एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने जब अपनी सरकार के एक विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए तो पूरा सिस्टम हिल गया। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये विधायक ने सीधा सीधा विभाग के मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। मैं समझता हूं कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। काम कुछ ऐसा था जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई और इसके बाद पूरे क्षेत्र में असंतोष था, लेकिन विभाग कार्यप्रणाली में सुधार के लिए तैयार नहीं था। मामला पहुंचा सीएम के दरबार में और उसके बाद हंगामा थोड़ा ज्यादा मच गया। पूरा प्रकरण विस्तार से आपको मैं बताऊंगा, मेरे साथ आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा विवादित विभागों में से एक है यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस विभाग के कर्ता धर्ताओं पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी, जी हां, अगर बीजेपी के ही विधायक इस विभाग के मुखिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। गढ़वाल के एक क्षेत्र है लैंसडाउन और वहां से तीसरी बार विधायक हैं महंत दिलीप सिंह रावत। दिलीप सिंह रावत का गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूट पड़ा और इसके बाद विभाग के आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जब विभाग के अधिकारियों ने विधायक की बात नहीं मानी तो विधायक ने क्या कहा ये आप सुनिए, और उसके बाद सरकार ने क्या किया, यानी मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीजन कोई है, जेई कहीं से आ रखा, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। आपने सुन लिया कि विधायक किस बेबाक अंदाज में बता रहे हैं कि इस विभाग में किस तरीके से गड़बड़ झाला है, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो हमने लगातार यूपीसीएल की कार्यप्रणाली पर कई रिपोर्ट प्रकाशित करी हैं अपने ही इस YouTube चैनल पर। एक प्रमोशन का विवाद चल रहा है विभाग के भीतर और उसमें भी सांठ गांठ और दूसरे तरीके के आरोप विभाग के मुखिया और तमाम बड़े अधिकारियों पर लगे हुए हैं। और ये बात दबी जुबान में जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ है वो कह रहा है, लेकिन खुले रूप से वो नहीं कह सकते। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी इंजीनियर हैं, इसलिए वो नहीं कह सकते। उसके हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि हम बताएं कि किस व्यक्ति ने, किस इंजीनियर ने लेन देन करके अपनी सीट को हासिल किया है। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का ही विधायक अपनी सरकार के महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया पर सवाल खड़े कर देता है तो पूरी सरकार हरकत में आ जाती है और सरकार हरकत में आई भी। मुख्यमंत्री का ये चूंकि मामला था, उनका विभाग था, इसलिए बड़ा फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना था और मुख्यमंत्री ने सीधा एक झटके में कई लोगों को सस्पेंड कर दिया। वहां का जूनियर इंजीनियर, वहां का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया। मामला था कि एक लाइनमैन जो होता है वो सबसे छोटा कर्मचारी होता है बिजली विभाग का और सबसे ज्यादा जोखिम में उसी की जान रहती है। लाइन अगर कोई टूट जाए उस लाइन को दुरुस्त करने का काम वही व्यक्ति करता है। संविदा कर्मी वो व्यक्ति था और लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का ही वो व्यक्ति रहने वाला था। जब वो लाइन दुरुस्त कर रहा था तो उसी समय किसी ने लाइन शुरू कर दी, यानी करंट
दौड़ने लगा और जो संविदा कर्मी था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पूरा का पूरा क्षेत्र गुस्से में उबल गया। सारे लोग अपने विधायक के पास गए। विधायक ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यूपीसीएल के बड़े अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया, कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया, जवाब देने से मना कर दिया। ये तो बीजेपी के विधायकों की हैसियत अपनी सरकार में ही है कि विभाग के अधिकारी विधायकों की बात को सुनते नहीं हैं। इसके बाद दिलीप सिंह रावत ने जो किया उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उन्होंने एक बयान दिया, बयान सीधा मीडिया में दिया क्योंकि विभाग के अंदर उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन दिलीप सिंह रावत को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके इस बयान देने के बाद क्या स्थिति होगी। कई इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं और कईयों पर गाज और गिर सकती है। अब चूंकि दिलीप सिंह रावत ने जो मामला उठाया है वो सिर्फ बिजली कर्मचारी की मौत का, संविदा कर्मचारी की मौत का नहीं है, बल्कि वो मामला यूपीसीएल के भीतर फैले भ्रष्टाचार का है। और सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए लगातार कोशिश करती रही है और यहां पर उसकी छवि सीधा निशाने पर थी अपने ही विधायक के द्वारा। कुछ लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल जो दिलीप सिंह रावत ने उठाया है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीसीएल के एमडी हैं अनिल यादव। इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, ये रिटायर हो चुके हैं। 60 वर्ष की सेवा इन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन विभाग से ये चिपके हुए हैं। इन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है और दिलीप सिंह रावत ये आरोप लगा रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग हो रही है। तो ये दिलीप सिंह रावत को बताना चाहिए कि ये सेटिंग गेटिंग कौन कर रहा है, इनका आका सरकार में कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर ये सेटिंग गेटिंग से बैठे हैं जो विधायक कहते हैं, इसका मतलब जो बैठ गए हैं वो नीचे के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, इंजीनियरों के साथ भी सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं। और ये एक बड़ी विवादित बात महंत दिलीप सिंह रावत ने कह दी है। अब अनिल यादव की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा जो यूपीसीएल के एमडी है मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो सेवा उनकी समाप्त हो चुकी है, वो तो एक्सटेंशन पर है। लेकिन एक्सटेंशन पर रहते हुए वो कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे सैकड़ों जो इंजीनियर हैं यूपीसीएल के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लेवल के हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर्स या जेई स्तर के अधिकारी हो, उनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। ये बात हम अपने कई प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं। कई लोगों की पदोन्नति होनी है, प्रमोशन होना है और वो प्रमोशन में भी गड़बड़ झाला हुआ है यूपीसीएल में। और डिप्लोमा इंजीनियर संघ जो है वो धरने पर बैठा हुआ है। मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक गया है और नैनीताल हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की याचिका एक्सेप्ट कर ली है। जो डिप्लोमा इंजीनियरों ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन नैनीताल हाई कोर्ट में लगाई थी और नैनीताल हाई कोर्ट यूपीसीएल पर उसकी खराब कार्यप्रणाली के चलते, जवाब नहीं देने के चलते 1 लाख रुपए का जुर्माना पहले ही लगा चुका है। तो ये यूपीसीएल की जो कार्यप्रणाली है ये एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी, कुछ इंजीनियर, कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं वो सरकार की फजीहत कराने से पीछे नहीं हटते, बार बार सरकार की फजीहत कराते हैं। और जब सरकार की फजीहत होती है तो सरकार एक्शन लेती है। गाज नीचे के अधिकारियों पर, नीचे के इंजीनियरों पर तो गिर गई है, ऊपर तक मामला कब जाएगा यही देखना अभी बाकी है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।